अटल जी देश के धरोहर थे और भारत रत्न उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके लिए देश के लिए बहुत बड़ा योगदान हो। हम लोग उत्तराखंड वासी हैं, हमारे तो हृदय में अटल जी वास करते हैं, क्योंकि ये जो राज्य हमारे सम्मुख है उस राज्य के निर्माता अटल जी हैं। अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं आज मसूरी के अंदर अटल जी के मूर्ति का अनावरण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुआ। मैं यहाँ के हमारे जो विधायक हैं, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी, यहाँ के चेयरमैन मीरा सकलान जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और अंग्रेजों के गुलामी शासन काल में जिस गार्डन को कंपनी गार्डन के नाम जाना जाता था, आज से उसे अटल उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक पक्ष है और धीरे धीरे देश के अंदर से जो गुलामी के प्रतीक हैं वो समाप्त हो रहे हैं और देश की आज़ादी के जो मान बिंदु हैं, आज़ादी के जो महापुरुष हैं, उनके नाम पर ऐसे अनेकों सारा नामकरण हो रहा है। उसी प्रकार का नामकरण आज यहाँ पर हुआ है। देखिए, कौन किसका वंशज है ये तो जनता तय करती है चुनाव, और अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं देवभूमि के लोगों ने राम के वंशज को, पांडवों के वंशज को ही विजयी बनाया है और मैं इस पर कोई दूसरी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूँ। इतना तय है कि उत्तराखंड की जनता पर अविश्वास कांग्रेस अगर करती है और वो बताने की कोशिश करती है तो कांग्रेस उनको जवाब देती है कि वो किसके वंशज है। देखिए, गलत तरीके से बात होती है। महात्मा गांधी जी ने भी मृत्यु के समय अगर राम शब्द का ही उद्घोष किया हो और आज उनके हृदय की वाणी से उस योजना का नाम जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी हो गया हो, तो उसका तो कांग्रेस को सम्मान करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को तो राम के नाम से एलर्जी है और देश राम को चाहता है। एसआईआर के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखा जा रहा है कितना लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से भारत का जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र के उत्थान के लिए भारत निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन आयोग ने हर समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया है और वो पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस शासनकाल में अनेकों बार हुआ है। अब उसका समय है, उसका पीरियड है, इसलिए एसआईआर पूरे देश के अंदर हो रहा है। उत्तराखंड में उसको कुछ दिनों बाद प्रारंभ होगा। हर व्यक्ति जिसका नाम सूची में दर्ज होगा, जो अब दुनिया में नहीं, उनका नाम कटेगा। लेकिन संघर्ष और युद्ध इस बात का हो रहा है कि जो विदेशी है उनको कैसे सूची में रखा जाए। उसका द्वंद्व कांग्रेस और बाकी दल लड़ रहे हैं। लेकिन मोदी जी हैं, मोदी जी कभी भी ऐसे लोगों को जो भारत के नागरिक नहीं है उनको कभी भी मतदाता बनने का अवसर प्रदान करेंगे नहीं और उसके रिजल्ट भी आएंगे, परिणाम भी आएंगे। उसके साथ साथ उत्तराखंड के अंदर अब कुछ दिनों बाद जनगणना भी होगी और मैंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात को कहा है कि मैं सभी भारत के वर्ष के अंदर उत्तराखंड के जितने प्रवासी हैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरी गणना मेरा गांव। मतदाता कहीं का हो सकता है, लेकिन अपनी गणना अपने गांव में कराए। मैं सभी ग्राम प्रधानों से भी अपील करूंगा, जब भी जनगणना हो तो आपके गांव की गणना किस दिन हो रही है उस दिन जितने प्रवासी हैं उनको अपने गांव में बुलाइए। गणना, उनका परिवार रजिस्टर वहाँ है, गणना उनके गांव में होगी तो जो पिछली बार उत्तराखंड के अंदर पार्वतीय क्षेत्रों की सीटें कम हुई हैं वो सीटें कम नहीं होंगी और उत्तराखंड का जो उत्तराखंड का स्वरूप है वो बना रहेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में तो समिति लगा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी करेंगे उसको। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की मूर्ति का लोकार्पण आज अटल उद्यान में हुआ। अटल जी का मसूरी से विशेष लगाव था और इस राज्य का निर्माण अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी, उसके बावजूद उससे पहले दो प्रधानमंत्री घोषणा कर चुके थे, राज्य नहीं बना और अटल जी ने यह राज्य बनाया, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कई आयाम स्थापित किए, जिनको अजात शत्रु के नाम से जाना जाता था। जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो चाहते तो अपने किसी मंत्री को भेज सकते थे। यूएनओ के अंदर भारत का पक्ष रखने के लिए वाजपेयी जी को भेजा गया
और जब वहां उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई। और अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम उन्होंने किए, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे चतुर्भुज योजना हो, और भारत को एटमी शक्ति बनाने का काम भी वाजपेयी जी ने किया। और आज मुझे गर्व है कि उस व्यक्तित्व का, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक थे, उनकी मूर्ति हमने यहाँ पर लगाई है लगभग 30 लाख की लागत से। और अभी शीघ्र ही मैंने कहा अधिकारियों को कि उसकी सुरक्षा के लिए इसको कवर किया जाए ऊपर से। और इस अवसर पर मैं अटल जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और निश्चित ही वहाँ पर टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा है और पार्किंग वहाँ पर नहीं है। और एक पॉली हाउस की बात उन्होंने कही है, हमने उनकी घोषणा की है, इससे उन कामों को भी पूरा किया जाएगा। नहीं, मेरे संज्ञान में आया है और शीघ्र ही उसको हम चालू करेंगे।